नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेड एंकर सावित्री सिंह। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। डीएस समाचार में आप सभी का स्वागत है। इंदिरा नगर उद्योग व्यापार मंडल इकाई अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आज इंदिरा नगर के परिजात पैलेस में सदस्यता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओपी श्रीवास्तव विधायक पूर्वी विधानसभा क्षेत्र लखनऊ ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, व्यापारी समाज राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उन्नत व्यापार के उन्नत राष्ट्र के प्रतीक है। देश व प्रदेश में के सरकार व्यापारी के सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। आवास विकास नगर निगम अन्य किसी भी समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने स्वयं को व्यापारी के साथ होने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, संगठित व्यापारी का शोषण कर पाना असंभव है। व्यापारियों से आश्वासन करते हुए उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यापारी संगठित रहे, जिससे उनका शोषण कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। इंदिरा नगर के 21 व्यापारियों के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र विधायक ओपी श्रीवास्तव व राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ओपी श्रीवास्तव, भाजपा विधायक सुबोध चौधरी, उपाध्यक्ष इंदिरा नगर व्यापार मंडल। लखनऊ से सुभाष चंद्र की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। इसमें एक चीज़ देखा जाता है, व्यापारियों को कहीं कोई कष्ट ना पहुंचे और उनका जो भी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट किया जाए, समाप्त किया जाए, उसमें एक भी पैसे का लेन देन किसी तरीके का ना हो, यह पूर्ण रूप से देखा जाता है। छोटी मोटी समस्याओं की बात करें, व्यापारियों की समस्याएं इस तरह जो इंदिरा नगर में किस तरह की समस्याएं हैं? भाई साहब, जैसे कुछ व्यापारियों ने अपना दुकानें ले रखी हैं, उनके सामने कुछ पटरी व्यापारी जो इस तरीके की चीज़ें चली आ रही हैं, वह अपना व्यापार पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। वह अवैध रूप से सारे कार्यक्रम होते हैं, कुछ जगह लेन देन सब कुछ चलता रहता है, किसके चल रहा है वो सब सर्वविदित है। तो यह जो कार्यक्रम और यह जो वर्किंग उसके अंदर चल रही है, इसको समाप्त किया जाए, हम लोग की यह प्राथमिकता है। और व्यापार मंडल भी उसके ऊपर कार्य कर रहा है कि उनको एक अलग जगह दे दिया जाए, जैसे उनकी भी दिहाड़ी सब चलती रहे और व्यापार भी, जिन लोगों ने करोड़ों रुपये लगा करके, लाखों रुपये लगा करके दुकान लिया हुआ है, उनको भी प्रभावित ना हो। जो ऑनलाइन इस समय जो शॉपिंग हो रही है, उसको लेकर के व्यापार मंडल क्या किस तरीके की? भाई साहब, उसके लिए भी पूर्ण रूप से व्यापार मंडल कार्य कर रहा है कि ऑनलाइन बार बार सब लोगों से निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा कम करें। ऑनलाइन में बहुत सारे हमारे व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, हमारे व्यापारी बंधु भी ऑनलाइन सारा वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है जिसके कारण जो नॉर्मल दुकान लेकर के लोग बैठे हुए हैं, जो सारा कार्य कर रहे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं। आज भी आप किसी व्यापार के किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, आपको यह दिखेगा कि व्यापारी खाली बैठा हुआ है, उसके पास लोग नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन जो वर्किंग चल रही है, इसके कारण हम लोग एज व्यापार मंडल ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करते हैं कि हाँ, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके पास भी लोग पहुँचे, उनका भी व्यापार बढ़े, उनका भी जीवन यापन अच्छे से चले। कार्यक्रम में आप आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फ्रांस गोमती और इंदिरा नगर के कुछ व्यापारियों का प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आगे आमंत्रित किया गया था। आज के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैंने व्यापारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और व्यापारियों के साथ संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी। आज का भारत एक बदलता हुआ भारत है। 2014 में जब से इस देश की बागडोर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है, तब से निरंतर भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आज भारत इस विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मात्र 10 साल के अंतराल में बन चुका है। मोदी जी का संकल्प है कि आने वाले आगामी 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी की स्वर्णिम जयंती मनाएगा, तो भारत पूरी दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बन चुका होगा। और यह संकल्प, यह विश्वास इस भारत के उद्योग व्यापार जगत में इसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की व्यापारी समाज ही रीढ़ होता है और व्यापारी समाज इस देश की, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में
जो एक मानव शरीर में रीढ़ की भूमिका होती है, मेरुदंड का जो स्थान होता है, वही महत्व हमारे व्यापारी समाज का है। और व्यापारी समाज किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी प्रदेश की, आज उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाती हुई इस देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रदेश के लोकप्रिय प्रजावत्सल मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश न केवल इस देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि आज उत्तर प्रदेश एक सरप्लस रेवेन्यू स्टेट के रूप में इस देश की प्रगति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। उत्तर प्रदेश इस देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। तो इन सब में हमारे व्यापारी समाज की बड़ी भूमिका है। व्यापारी